आज हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। 10th बोर्ड की परीक्षाओं में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोलीय दर्पण से। यानी कि इसकी हम परिभाषा सीखते हैं पहले। किसी दर्पण यानी कि किसी परावर्तक पृष्ठ, यानी कोई परावर्तक पृष्ठ है वह गोलीय है, यानी कोई परावर्तक पृष्ठ, हम लिख दे रहे ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय हो। ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय कैसा है, यानी कि यह बनता है दो एक खोखले गोले से। जैसे ऐसा है, यह खोखला गोला है यह एक खोखला गोला है। इसके हम इस भाग को काट लेंगे और इस भाग को काट लेंगे और बीच वाला हम इसे मिटा देते हैं पूरा। इस भाग को जब काटा, इस भाग को काट लिया, इसके दाईं ओर कली कर देते हैं। इसके भी इसी तरफ कलई कर देते हैं। हमेशा कलई वगैरह होती है वो इस तरफ ही की जाती है, इस तरफ, ठीक है, अपने अपने सीधे हाथ की तरफ और इस तरफ इसके दाहिने हाथ की तरफ, इसके इधर लेफ्ट तरफ और इसके राइट तरफ, ठीक है। इधर इधर की जाती है हमेशा, जो कलई वगैरह होती है वो इधर इधर ही की जाती है। तो ये वाला कौन सा बने, यानी कि ये इससे दो दर्पण बनते हैं, तो इसके प्रकार भी दो होंगे। पहले हम बता रहे हैं, यह खोखले गोले से बनता है। जो गोलीय दर्पण होता है वो खोखले गोले से बनता है। और बता भी दिया कैसे करके बनता है, मान डॉट डॉट करके हम बता दे रहे हैं। जैसे ये वाला पहले जो था हमने जो इसे काट दिया, ये गोला है, ये गोला था, इससे दो दर्पण बने एक। अब इस भरे हुए पृष्ठ से परावर्तक की क्रिया होती है तो वह उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। और अगर धसे हुए पार्ट से, इधर से धसे हुए पार्ट से, धसे हुए पार्ट से जो अगर परावर्तन की क्रिया होती है तो वह होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यानी कि उभरे हुए पार्ट से उत्तल और धसे हुए पार्ट से अवतल, इनकी इंग्लिश होती है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब याद कैसे रखेंगे, केव धसा हुआ, केव धसा हुआ तो केव, और वैक्स होता है जो वैक्स यानी कि कॉन्वेक्स, ये वाला सीधे। जब इससे केव से हमें पता चल जाएगा धसा हुआ तो कोई तो उभरा होगा, तो वैक्स उभरा होता है, कॉन्वेक्स उभरा होता है, कॉनकेव धसा हुआ होता है, धसा हुआ। अब इंग्लिश हिंदी इसकी होती है अवतल दर्पण कॉनकेव और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। इतना समझ चुके हैं, अब आगे सीखते हैं, ठीक है। कॉनकेव कौन, गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। अभी हमने आपको बताया भी है कौन कौन से प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल। यानी कि जब दो तरह से बनता है, एक एक खोखले गोले से दो तरह से दर्पण बनते हैं तो दो पार्ट हो जाते हैं। एक है उत्तल, उत्तल दर्पण, इंग्लिश होती है कौन, इंग्लिश होती है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण
कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अब अवतल यानी कि कॉनकेव, अब केव से आपको पता चल ही गया होगा ये कौन सा होगा, दसा हुआ पार्ट वाला, ये वाला। इधर तरफ हमने कर दी कलई, कलई हमेशा इसी तरफ की जाती है तो इधर तरफ हमेशा कलई की जाती है, तो ये कौन सा होगा, कौन, ये वाला कॉनकेव, ये वाला। यानी कि दसे हुए पार्ट से परावर्तन की क्रिया होगी तो वह अवतल होता है, और उभरे हुए पार्ट से जो परावर्तन की क्रिया होती है वह उत्तल होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका पार्ट यहाँ बना दे रहे हैं ऐसे करके, ऐसे इधर टाइप हमने कर दी, इसकी कलाई इधर की तरफ की जाती है, इधर से उभरे हुए पार्ट से जो होती है उत्तल। ठीक है, इसके गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। हम अवतल और उत्तल की डेफिनेशन समझते हैं, पहले समझते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की डेफिनेशन समझते हैं, क्या कहता है, बोल भी चुके हैं एक दो बार उत्तल दर्पण की डेफिनेशन। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि गोलीय, अब यह किसका प्रकार है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का बहरूप, वह प्रकार या बहरूप जिससे परावर्तन की क्रिया उभरे हुए पृष्ठ से हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, उभरे हुए पृष्ठ से हो उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण का बहरूप जिससे परावर्तन की क्रिया उभरे हुए पृष्ठ से हो उत्तल दर्पण का रहता है। और गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है। तो गोली दर्पण का बहरूप जिससे परावर्तन की क्रिया उभरे हुए पार्ट से होती है और उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कैसे बनता है वो भी बता चुके हैं आपको, ऐसे करके बनता है, ये वाला अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे करके बना सकते हैं एक अच्छी तरह से। हमने बोर्ड भी बनाया तो ऐसा ही बनने का, वैसे तो बन सकता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ऐसे ये मुख्य अक्ष होता है, इधर से कोई प्रकाश की क्रिया आई इस पर भी ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। ऐसे हम एक चित्र बना लेंगे, यह कौन सा है, उत्तल, उत्तल यहां लिख देंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, दूसरा भाग होता है इसका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा भाग होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अब इस भाग का क्या होता है हमने बताया, इसकी इंग्लिश होती है कॉनकेव, कॉनकेव नाम से ही पता चल जाए, कॉनकेव मिरर नाम से ही पता होता है इसका कि इसका पार्ट जो होगा धसा हुआ होगा, केव से पता चलता है, केव माने गुफा, और गुफा यानी कि धसी हुई होती है, गुफा, गुफा होती है धसी हुई। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण का बहरूप जो उस डेफिनेशन में उभरा था वहां हम दसा हुआ लिख देंगे, बस डेफिनेशन पूरी बदल जाएगी। गोलीय दर्पण का बहरूप जिससे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन
धसे 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 हुए पृष्ठ से हो। अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण का बाह्यरूप जैसे प्रकाश का परावर्तन धसे हुए पृष्ठ से हो, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे करके ऐसे, इसका ऐसे बनता है कॉनकेव यानी कि धसे हुए। इधर हमने कर दी इसकी कलाई, पेंट कलाई कर दी, मुख्य अक्ष इधर से जो, अरे भगवान, इधर से जो ये हो गया इसका, ये प्रकाश यानी कि अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। दर्पण से होता है प्रकाश का परावर्तन, वही है अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। एक में मिल जाए अगर केव तो उसमें धसा होगा, और दूसरे में वैक्स मिलता है। जब एक में धसा हुआ मिल गया है, अब दो चीजें हैं, तो जब ऐसे दो चीजें हैं, जब एक इधर चली गई है तो फिर एक ही तो बचेगी, तो यानी कि उभरा हुआ बचा, तो वो किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए, यानी उत्तल दर्पण के लिए। उभरा हुआ पार्ट, जो उभरे हुए पार्ट से जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह होता है उत्तल दर्पण से, और जो धसे हुए पार्ट से जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो अवतल दर्पण से होता है। और इसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। गोलीय दर्पण को समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदु को समझना पड़ता है हमें। इसके लिए हम कुछ मुख्य बिंदु समझते हैं, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु। गोलीय दर्पण से दर्पण का ध्रुव, यानी कि दर्पण का ध्रुव, पहले हम सीखेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव इंग्लिश में कहते हैं पोल ऑफ मिरर। ध्रुव को कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं पोल ऑफ मिरर। मिरर, अब दर्पण का ध्रुव होता है, ये उत्तल। अब इसमें इससे भी बीच में और इससे भी जो बीच में ये वाला बिंदु है, इसे यह क्या है, ये है मुख्य बिंदु। पहले हम देखते हैं कुछ नहीं, बस पहले हम मुख्य बिंदु देखते हैं, यानी कि मुख्य बिंदु में क्या देखते हैं, पोल। यह है पोल यानी कि ध्रुव, ध्रुव जिसे हम P से डिनोट करते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, ये है मुख्य बिंदु। और फिर बाद में ये है मुख्य बिंदु, और इसी को बोलते हैं, यानी कि हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पोल ऑफ मिरर। दर्पण के मध्य में स्थित बिंदु को
दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य में स्थित बिंदु को, यानी इधर से भी और इधर से भी ये मध्य में है, तो ये क्या हुआ, पोल, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। अब दूसरा है हमारा क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVTURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो आपने बनाया है, मान लो ये हमने ये वाला ले लिया, ये उत्तल दर्पण ले लिया है, उत्तल दर्पण ले लिया है। अब यह दर्पण कोई ना कोई, ये दर्पण जो है वो कोई ना कोई गोले से तो मिलकर बना ही होगा। ये दो दर्पण है, ये कोई ना कोई गोले से तो मिलकर बना ही होगा, जैसे इस गोले से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो केंद्र है, इस गोले का जो केंद्र है वो इसका वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। अब लिखेंगे कि दर्पण, जो भी दर्पण है, अब यहां पर हमने उत्तल दर्पण लिया है, अब कोई अवतल दर्पण ले ले। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण ऐसा होता है, ऐसा मान लो, पहले हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसा करें, अवतल दर्पण ले लिया है, इसके पीछे कलई कर दी हमने, अवतल दर्पण ले लिया। इससे जो संबंधित गोला था, इसका जो केंद्र है सो इसका वक्रता केंद्र होगा। इसका वक्रता केंद्र ये, इसका वक्रता केंद्र ये। तो इससे ही है दर्पण। अब यहाँ कोई दर्पण हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। दर्पण से, अब लिखेंगे दर्पण से संबंधित गोले का, संबंधित गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी दर्पण से संबंधित गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अब दर्पण से संबंधित, मान लो ये वाला दर्पण था, एक बार बता चुके, दोबारा देख लो, ये वाला दर्पण है, तो इससे संबंधित ये वाला गोला बनता है, तो इसका केंद्र जो होगा वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे C से डिनोट करते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे जिसे C से डिनोट करते हैं, यानी कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई C, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। C द्वारा इसे दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट बना के लिख लेना, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र भी हो गया, ये हमारा था दूसरा, वक्रता केंद्र भी हो गया। अब तीसरा जो है वो हमारा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर, ये पुल रहने दो, RE कर्वेचर। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है तो RADI रेडियस, और केंद्र की जगह यहाँ त्रिज्या कर लो। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब एक बार समझा दे रहे हैं, जैसे कोई हमने दर्पण ले लिया, ये वाला दर्पण ले लिया, ठीक है। अब इस दर्पण से संबंधित ये गोला बनाता, अब
ये जब वक्रता के अंदर था तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या तो होगी। इसकी मान लो ये वाली त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या, तो यही हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। पर यहाँ से हमारी डिनोट नहीं, यहाँ से नहीं नापी जाती है, हमारी नापी जाती है इधर जो इसका पी होगा, बिंदु पी, पी से, और इसका जो बिंदु सी है, पी से सी की दूरी क्या कहलाती है। अब ये भी त्रिज्या है तो इसे ही कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यही हमारी है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, कोई बात, कोई भी हो, अब ये हमने उत्तल लिया तो कोई अवतल भी ले सकता है। अवतल में ऐसे बनेगा, अवतल ऐसे करके ऐसे, तो इसका जो संबंधित है गोला ऐसे करके संबंधित होता है, ऐसे करके पी पोल और सी, यहाँ सी की दूरी जो होती है वो क्या हुई है, क्या है, आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे और लिख देते हैं। ठीक है, लिखते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि दर्पण, दर्पण से संबंधित गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहते हैं जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्टार बनाइए, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके कुछ, अब इसके आगे आते हैं हमारा फोकस। फोकस क्या होता है, ठीक है, फोकस ये था तीसरा था, अब बता रहे फोकस आपको। ठीक है, ये तीसरा था, चौथा क्या है हमारा, फोकस। होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी या फोकस बिंदु एक ही बात हो, यानी कि एक ही बात तो नहीं, उस बिंदु को कहेंगे फोकस बिंदु, और उस दूरी को यानी कि ध्रुव से उस बिंदु, फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ठीक है, पहले हम फोकस दूरी समझ लेते हैं, फोकस बिंदु समझते हैं फिर फोकस दूरी समझते हैं। ठीक है, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु क्या, कौन सा होता है, जैसे ये है, ये हमारा कौन सा है, ये वाला पी है, जरा मैंने कलाई की है इसकी, ये वाला पी है पोल यानी कि ध्रुव, और ये वाला हमारा सी है। ये वाली जो दूरी है वो है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब इसकी दूरी की आधे को, इस यानी कि इस दूरी की जो आधा है, इस बिंदु को एफ कहते हैं, फोकस बिंदु, यानी कि फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु कहते हैं। तो हम सीधे कहेंगे, और ये वाली जो ध्रुव से ये वाली जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसका एक फॉर्मूला हुई होता है, वो बाद में बता रहे हैं आपको। इसकी डेफिनेशन हम बता रहे, पहले कैसे डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन यानी कि जो वक्रता त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या के
मध्य में स्थित बिंदु को स्थित बिंदु को स्थित बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के मध्य में स्थित बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं और दूरी भी यहीं लिख दे रहे, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या में मध्य स्थित बिंदु को यानी कि क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस 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 बिंदु से ध्रुव P तक की दूरी फोकस बिंदु से ध्रुव P तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। इसमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन होता है जो R बराबर होता है वो 2F होता है, यानी कि F यहाँ पर है फोकस दूरी और R है वक्रता त्रिज्या। तो R बराबर होता है वो 2F होता है। अब R बराबर होता है वो 2F होता है, ये वाला रिलेशन याद कर लेना, R बराबर 2F, यानी कि यहीं से निकलता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। जो फोकस होता है, फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाले दोनों हैं इंपोर्टेंट, इन्हें IMP यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से इन्हें याद कर लेना। R=2 अब और F=R/2 दोनों हैं, एक ही बात है, पर इधर इधर ये गुणा में है तो इधर ये भाग में आ गया, बस वही है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते, यहाँ पे क्या है, R जो है वो फोकस की दोगुनी होती है, R जो है वो फोकस की दोगुनी होती है। यहाँ F है जो वो R यानी कि R/R की आधी होती है। इधर बस नोट करना है। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस PRINCIPLE प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष क्या होता है, लिखते हैं। जैसे कोई दर्पण है, अब इसका हमने बता भी दिया, मानना कि यह एक, इसका जो है वो C पॉइंट है, C, ये तो होता है इसका बीच का पॉइंट B, इसका ये F पॉइंट है। अब इधर से ही एक लंबवत सीधी रेखा हम खींच दें ऐसी करके, इन्हीं बिंदुओं से गुजरती हुई एक रेखा खींच दें, तो यह क्या है,
यह क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये होती है मुख्य अक्ष, यही होती है मुख्य अक्ष। ठीक, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मुख्य अक्ष की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? ध्रुव तथा ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र से जो काल्पनिक रेखा जाती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। वह मुख्य अक्ष कहलाती है। बताइए मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव फोकस तथा वक्रता केंद्र से जो काल्पनिक रेखा जाती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ऐसे ही हम इतनी छोटी अपनी डेफिनेशन लिखी है, ये है याद करने के लिए। केवल जितनी भी हमने छोटी डेफिनेशन लिखी है वो केवल याद करने के लिए, उसे बड़े में लिख सकते हैं, बहुत बड़े में लिख सकते हैं। अब अपने हिसाब से एकदम थोड़ा थोड़ा बना के लिखेंगे। जैसे ध्रुव यानी कि दर्पण के ध्रुव, कुछ वर्ड होते हैं मिल जाते हैं, दर्पण के ध्रुव। अपने मालूम है ध्रुव किसका होगा? दर्पण का होगा, तो हमने नहीं लिखा है इधर क्योंकि बोर्ड पर जगह है इसलिए। अब किताब में तुम सब कुछ लिख के आना है, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के फोकस बिंदु तथा दर्पण के वक्रता केंद्र, ऐसे करके बहुत बड़ी हो जाएगी, जिससे एकदम एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता चलेगा, हाँ आता है बच्चे को, एकदम अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे ये जो मुख्य बिंदु है, अब इधर हमारा एक स्टार्ट हुआ है, इसका है दर्पण के द्वारक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, दर्पण के द्वारक। दर्पण के द्वारक समझा देते हैं। दर्पण के द्वारक क्या होते हैं, बस इसकी डेफिनेशन ज्यादा नहीं है, आती ही नहीं है ज्यादातर। मान लो ये हमने दर्पण लिया तो ये M होगा, ये M1, ये एंडिंग पॉइंट जो होते हैं वो इसके द्वारक होते हैं, बस ऐसे कर समझ लो। दर्पण के द्वारक क्या होते हैं? एंडिंग पॉइंट ऐसे ही होते हैं जो दर्पण के द्वारक कहलाते हैं।